नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप ने बोला कि हम गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रंप खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि हम गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ पे खड़े होकर के बेंजामिन नेतन्याहू दम मुस्कुरा रहे हैं। आप जरा सोच करके देखो कि बेंजामिन नेतन्याहू कितना ज्यादा खुश हुए होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भाई देखो, ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो क्यों चल रहा है। सारे फसाद की जड़ क्या है? गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप पे ना तो इजराइल का हक होगा ना तो फिलिस्तीनियों का हक होगा, उस पे हक होगा अमेरिका का। अमेरिका यहाँ पर आएगा। अब इजराइल ने जो भी यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाई है, पूरा बर्बादी लाई है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक भी बिल्डिंग दोस्तों यहाँ पे खड़ी नहीं दिखेगी, सब टूटी मुटी दिखेंगी आपको। तो ट्रम्प का ये बोलना है कि अब हम यहाँ पे जॉब्स लाएंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स को बनाएंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फलाना ढिमका, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली है। वो तो छोड़िए दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू बस बैठने ही वाले थे, लेकिन ये जो चेयर है थोड़ा सा दूर थी, लेकिन ये जैसे ही बैठते हैं वैसे ट्रम्प क्या कर देते हैं, चेयर को थोड़ा सा पुश करके आगे कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही है कि देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये भाई साहब वेटर बन गया है इसराइल के लिए। इस चीज को लेकर के दोस्तों अलग ही बवाल चल रहा है। तो इसमें ये देखने को मिल सकता है दोस्तों कि अमेरिका इजराइल को एक खास लेवल का, मतलब एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट देता है। इस वीडियो से आप एकदम क्लियरली समझ सकते हो दोस्तों। ये देखने के बाद तो दोस्तों मैं एकदम क्लियर बोल सकता हूं कि हमास और फिलिस्तीनी के जो लोग हैं इतने ज्यादा दुखी हुए होंगे कि बेचारों को आज लगता है मुझे नींद नहीं आने वाली है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बोला, देखिए, गाजा को लेकर के हमारे 3 मेन गोल्स हैं, उसको हम क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। उसको आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला, देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है कि ये फिलिस्तीनी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे, मतलब कि गाजा स्ट्रिप पर, ये तो इतिहास को ही चेंज कर देगा। बहुत अच्छी बात है, इनको तुरंत कर देना चाहिए। तभी दोस्तों खबर आई कि यहाँ पे जैसे ही ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो प्रोटेस्टर जो है वो रोड पर आगे वो चिल्लाना शुरू कर दिए कि फिलिस्तीन इज नॉट फॉर सेल, फिलिस्तीन बिकने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू का फोटो देखने को मिल जाएगा। लगे हाथ दोस्तों, प्रतिक्रिया आई हमास से, सऊदी अरेबिया से और ऑस्ट्रेलिया से दबे दबे शब्दों में। हमास के द्वारा तो खुल के बोला गया, यहाँ से दबे दबे शब्दों में बोला गया, देखिए, ये जो गाजा स्ट्रिप में अमेरिका जो कर रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है। अब जाइए ट्रंप को समझाइए आप, सही है क्या गलत है। अब दोस्तों यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रशंसा की है ट्रंप की और बोला, देखिए, इजराइल का अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त है आज तक तो वो कौन है? ट्रंप है, ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल एवर। और इन्होंने बोला, देखिए, वी विल ओन इट, गाजा पे जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं हम उसको पूरा करेंगे, ये बोला गया है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। दोस्तों दोस्तों खबर ये आ रही है, अब ये ट्रम्प का ये कहना है कि देखिए, अब हम माजा सॉरी माफ करना, गाजा को क्या करेंगे, वापस से ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका कहना है कि देखिए, गाजा में क्या है, सब बिल्डिंगें टूट टाट गई है, सब यहाँ पे इन्होंने इतना ज्यादा तबाही मचाई कि एक भी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी नहीं दिख रही है। तो इसको पहले लेवल अप कर दो, पूरा पूरा सपाचट कर दो, समतल कर दो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे, लोगों को बोलेंगे भाई आप यहाँ पे आइए, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जॉब्स आएगा और ये एकदम बोलते हैं ना, गाजा एकदम सुंदर हो जाएगा। उसके लिए लेकर के दोस्तों खबर ये आ रही है, अब इन्होंने क्या बोला कि देखिए, गाजा जो है वो एकदम हेल बन चुका है, नरक बन गया है भाई साहब। तो भाई इजिप्ट, भाई जॉर्डन, तुम क्या करो, तुम जो ये फिलिस्तीनी लोग हैं इनको तुम अपने देश में शरण दे दो और बोलो भाई तुम हमारे देश के अंदर रह सकते हो। इजिप्ट भी थोड़ा दबे दबे शब्द में बोल रहा है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सजेशन दे रहे हैं। जॉर्डन भी सजेशन ही दे रहा है। फिलिस्तीन तो सीधा फिलिस्तीनी बोल रहे नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है। लेकिन इजिप्ट अगर देखा जाए तो खुल करके मना भी नहीं कर सकता, सारी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो सवाल उठता है, अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा तो फायदा किसको होने वाला है? तो वापस से इजराइल तो फिलिस्तीनियों को काम पे तो रखेगा कि नहीं, भैया तुम आओ काम करो, वापस से फिर वही अक्टूबर 7 वाली हमला करो यहाँ पे। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन वर्कर्स को यहाँ पे काम पे लगाया जाएगा। राइट नाउ बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जो राइट नाउ करेंटली अभी इजराइल में काम कर रहे हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल में जो इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पेमेंट भी अच्छा खासा है। अगर आप इंडियन रुपी से कंपेयर करके देखोगे तो मंथली बताया जाता है दोस्तों 1 लाख रुपया मंथली आपको इजराइल में मिलता है।
अगर वही हम इंडिया में बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले इंसान को क्या 1 लाख रुपए महीना मिलेगा? इम्पॉसिबल जैसा ही है दोस्तों। चलिए अब भारत की बात कर रहे हैं तो दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि जो इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे, जिसमें से बताया गया था कि 250 प्रवासी जो इलीगल तरीके से यूएस के अंदर चले गए हैं, वो भारत के अंदर वापस भेजे जा दे रहे हैं। मतलब अमेरिका, मतलब ट्रम्प उनको क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। उसमें से बताया गया कि एक प्लेन दोस्तों पहुंच चुका है जिसमें 100 भारतीय हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये लैंडिंग कहाँ होने वाला है दोस्तों? अमृतसर में, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 औरतें हैं और 12 माइनर लोग भी हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। खबर आए कि जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंडिया के अंदर क्राइम करके भाग के चले गए थे कनाडा में या किसी अदर कंट्री में चले गए थे और किसी तरह से डोंकी रूट लेकर के यूएस के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो ये जो अपराधी लोग हैं वो भी अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही वापस आएंगे तो जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं खालिस्तान से है या जो जिन्होंने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, उनको पंजाब पुलिस इंतजार कर रही है, तुम उतरो, सीधा तुमको अब जीप में डालेंगे, लेकर के जाएंगे थाने में। तो ये दोस्तों खबर इस साथ में ऐड कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, जरा देख लेते हैं कि अब यहाँ पे प्लानिंग क्या है, ट्रम्प करना क्या चाहते हैं। देखिए ट्रम्प ने बोला देखिए फिलिस्तीन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। अब उसके लिए फिलिस्तीन के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो दयावान कंट्रीज हैं, जो खुल करके समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करती हैं। वो कंट्रीज बोलेंगे अरे फिलिस्तीनी, अरे कितने प्यारे लोग हो, तुम तो हमारे लोग हो, आ जाओ हमारे देश के अंदर, तुमको वहां गाजा में मारा जा रहा है ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, आ जाओ हमारे देश में आ जाओ। ये चिढ़ा करके ट्रम्प बोल रहे हैं। ऊपर देखिए इजिप्ट, जॉर्डन ऐसे देश क्या करेंगे, ये फिलिस्तीनियों को अपने देश के अंदर शरण दे देंगे। ये दोनों मतलब ये दोनों कंट्रीज ने भी सीधा बोलते हैं ना, खुल करके तो नहीं तो दबे दबे शब्दों में बोला है, गलत कर रहे हो ट्रम्प जी, ऐसा बोला इन्होंने। देखिए दोस्तों अब इन्होंने बोला कि ट्रम्प का पता यूएस क्या करेगा, गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और यहाँ पे जो कुछ भी करना चाहता है वो करेगा, हम इसको वोन करेंगे। ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प के द्वारा। अब देखिए ट्रम्प क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो बॉम्ब्स इजराइल ने मारे, वो बॉम्ब नहीं फटे हैं, अभी जमीन के अंदर है, उसको हम निकालेंगे, साइट को पूरा क्या करेंगे, लेवल करेंगे, जितने भी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई उनको हटाएंगे और यहाँ पे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएंगे, सप्लाई करेंगे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ जॉब। यहाँ पे बोलते हैं ना काफी ज्यादा यहाँ के जो लोग बसाए जाएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मतलब क्या ये फिलिस्तीनियों को ही बसा रहे हैं? नहीं, फिलिस्तीनियों को बोल रहे तुम जाओ किसी और को ला करके यहाँ पे मैं बसाऊंगा। अब मतलब सीधा अमेरिका एक गारंटी दे रहा है इजराइल को, भैया गाजा स्ट्रिप पे हम आ गए हैं, अब तुमको ये जो हमास वाला जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्रम्प का ये मानना है कि जब तक हमास के अंदर ये फिलिस्तीनी रहेंगे तब तक इजराइल के लिए खतरा है, लेकिन अगर यूएस वहां पे आ जाएगा, यूएस अपने लोगों को वहां पे बसा देगा तो सारा पूरा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला, बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोले, देखिए हम क्या करने वाले हैं, 3 हमारा वॉर गोल्स है, उसको हम क्या करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। ये जो आप तबाही देख रहे हो दोस्तों, इसको तो बोलते हैं ना क्लियर करने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा। अब उसके लिए जो ट्रम्प का ये प्लान है कि हम ये सब करने वाले हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 10 साल तो लगेगा ही लगेगा, 1-2 दिन में तो होने वाली नहीं चीजें। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हटाया जाएगा, सब चीजें बिल्डिंग बनाई जाएगी, सब चीजें लाया जाएगा, तो उसमें 10 साल तो लगेगा। तब तक इजराइल और यूएस की फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगी गाजा स्ट्रिप पे, तो सीधा सीधा बोलते हैं ना कब्जा तो हो ही गया है दोस्तों यहाँ पे। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला देखिए जितने भी हॉस्टेजेस हैं जो हमास ने बंदी बनाए थे, हम सबको वापस लेकर के आएंगे, हमारा वॉर गोल में पहला ये है। और जो हमास जो मिलिट्री गैंग मिलिटेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे और ये चेक करेंगे कि भैया कि ये किसी तरह से हमको वापस से थ्रेट तो नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब इनका नामो निशान हम यहाँ पे मिटाने वाले हैं। और यहाँ पे बोला गया नेतन्याहू तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, ट्रम्प हमको बोला गया है। और ट्रम्प की प्रशंसा करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला देखिए जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है पहले टर्म में, इंक्लूडिंग जो ईरान के साथ में इन्होंने न्यूक्लियर डील किया था उसको जो बोलते हैं ना कैंसिल किया इन्होंने, और ये जो अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने लाया, उसके साथ ही इन्होंने जो हमारी मेसी को मूव किया जेरूसलम में, तो जहां से इन्होंने बोलते हैं ना खत्म किया था फर्स्ट टर्म में, वहीं से वापस ये क्या की है, शुरुआत की है। तो मतलब यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने भर भर करके प्रशंसा की है दोस्तों ट्रम्प की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।